अध्याय 38 उपचार स्पर्श। मगध की लुढ़कती पहाड़ियों के बीच बसे प्राचीन शहर राजगाह में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने जड़ें जमा ली थी। राजगाह के लोग बुद्ध के ज्ञान और करुणा के लिए उनका सम्मान करते थे और उनकी शिक्षाएं जरूरतमंद लोगों के लिए सांत्वना का स्रोत थी। एक दिन जैसे ही सूरज ने शहर को उसकी हल्की गर्मी में नहलाया, देविका नाम की एक विनम्र महिला ने भीड़-भाड़ वाली सड़कों से अपना रास्ता बनाया। देविका को एक चिकित्सक के रूप में जाना जाता था, जो शारीरिक बीमारियों की देखभाल करने की कला में कुशल थी। उन्होंने घावों को ठीक करने और बीमारियों को ठीक करने की क्षमता के लिए अपने समुदाय का सम्मान अर्जित किया था। हालांकि एक बीमारी थी जिसने देविका को चकित कर दिया था और उसे असहाय महसूस कराया था, हृदय और आत्मा की पीड़ा। उनका सामना कई ऐसे लोगों से हुआ था जो दुख, दुआह और निराशा के बोझ से दबे हुए थे, और कोई भी उपाय उनके दर्द को कम करने के लिए नहीं था। देविका ने गहन ज्ञान और करुणा के शिक्षक के रूप में बुद्ध की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। उन्होंने ऐसी कहानियां सुनी थी कि कैसे उनके शब्दों ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया था, जो उन्हें चाहने वालों के घायल दिलों को सांत्वना देते थे। आशा से भरी हुई, उसने बुद्ध को खोजने और उनका मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। राजगाह के मठ में पहुंचने पर देविका की मुलाकात भिक्षुओं के एक समूह से हुई, जिन्होंने गर्मजोशी और दया के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने बुद्ध से मिलने और हृदय और आत्मा के उपचार पर उनके ज्ञान की खोज करने की अपनी इच्छा साझा की। भिक्षु देविका को शांत बगीचे में ले गए जहां बुद्ध अक्सर ध्यान में अपना समय बिताते थे। वहां एक फूल वाले बोधि वृक्ष की छाया के नीचे उन्होंने बुद्ध को गहरे चिंतन में बैठे देखा। उनके चेहरे पर शांति और शांति की भावना फैल रही थी। देविका विनम्रता से बुद्ध के पास गई और उनके सामने झुक गई। फिर वह बोली, उसकी आवाज ईमानदारी से कांप रही थी। हे धन्य, मैं देविका हूँ, एक विनम्र चिकित्सक। मैंने कई लोगों की शारीरिक पीड़ा देखी है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके दिल और आत्माएं दर्द से पीड़ित हैं, जिन्हें मैं कम नहीं कर सकता। दिल और आत्मा के घावों को ठीक करने के लिए मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। बुद्ध देविका को करुणा से देखने लगे और अपनी शिक्षाओं को साझा करने लगे। उन्होंने 4 महान सत्यों की बात की: दोह का सत्य, दोह का कारण, दोह का अंत और दोह के अंत का मार्ग। उन्होंने समझाया कि पीड़ा आसक्ति और इच्छा से उत्पन्न होती है, और यह कि वास्तविक उपचार सभी चीजों की अस्थायी प्रकृति को समझने से आता है। जैसे जैसे बुद्ध ने अपना ज्ञान साझा करना जारी रखा, देविका ने ध्यान से उनकी बातें सुनी, जैसे कि एक प्यासा पौधा बारिश में पी रहा हो। उन्होंने महसूस किया कि हृदय और आत्मा के उपचार के लिए पीड़ा की प्रकृति और आंतरिक शांति के विकास की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। इसके बाद बुद्ध ने देविका का ध्यान अभ्यास में मार्गदर्शन किया और उसे लगाव को छोड़ने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का तरीका सिखाया। उन्होंने करुणा के महत्व पर जोर दिया, न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी, दिल के घावों को भरने की कुंजी के रूप में। देविका ने बुद्ध के साथ कई दिन बिताए, उनकी शिक्षाओं को सीखा और उनका अभ्यास किया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि उसके दिल से एक पर्दा उठा लिया गया हो। वह पीड़ा को पराजित होने वाले दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि मानव अनुभव के एक हिस्से के रूप में देखने लगी, जिसका सामना समझ और करुणा के साथ किया जा सकता था। कृतज्ञता से भरी देविका बुद्ध से प्राप्त ज्ञान को साझा करने के लिए उत्सुक होकर अपने गांव लौट आई। उन्होंने शारीरिक बीमारियों की ओर रुख करना जारी रखा, लेकिन उन्होंने उन लोगों को सांत्वना और मार्गदर्शन भी दिया जिनके दिल दुख और दोहक से बोझिल थे। देविका का उपचार करने का स्पर्श शारीरिक से परे था, क्योंकि अब उसके पास समझ और करुणा का उपहार देने की क्षमता थी। उनकी उपस्थिति उनके समुदाय के लिए आराम और आशा का स्रोत बन गई, और शरीर और आत्मा दोनों के उपचारक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। राजगाह के लोग देविका में परिवर्तन पर आश्चर्यचकित थे, और उन्होंने भी बुद्ध की शिक्षाओं की तलाश की।
यह शहर न केवल शारीरिक बीमारियों के लिए बल्कि अपने निवासियों के घायल दिलों और आत्माओं के लिए भी उपचार का स्थान बन गया। और इसलिए द हीलिंग टच की कहानी न केवल शरीर को बल्कि मानव आत्मा के सबसे गहरे घावों को भी ठीक करने में ज्ञान और करुणा की शक्ति का प्रमाण बन गई, जो सभी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित थे। कहानी का नैतिकः द हीलिंग टच हमें याद दिलाता है कि सच्चा उपचार शारीरिक से परे है, यह हृदय और आत्मा को शामिल करता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं पीड़ा को समझने, आसक्ति को छोड़ने और अपने और दूसरों के लिए करुणा पैदा करने के मार्ग को रोशन करती है। इस गहन ज्ञान के माध्यम से हम न केवल शरीर को बल्कि आत्मा के सबसे गहरे घावों को भी ठीक कर सकते हैं।